Hello friends, hope you all are good. In first two lectures we have discussed about what is the bookkeeping, evaluation of bookkeeping, definitions. In last lecture I talked you there are two figures. If there are two figures are important for your exam point of view. In the year 1494 Luca di Bargi Pacioli invented double entry system. After that we will discuss definitions, objectives, importance, all related to bookkeeping. Today we are discuss about the accountancy. Bookkeeping is a different and accountancy is a different. So let's go. Bookkeeping. What is bookkeeping? We are discussing first two lectures. Today we are discuss about the accountancy. What is accountancy? Meaning and definition. Bookkeeping is a part of accounting. बुककीपिंग का ही पार्ट क्या है? अकाउंटिंग है. जहाँ पर भी बुककीपिंग का प्रोसीजर ख़त्म होता है, बुककीपिंग का प्रोसीजर एंड होता है, वहाँ से आगे अकाउंटेंसी का काम स्टार्ट होता है. इन बुककीपिंग में हमने जैसे देखा, बुककीपिंग क्या है? जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस है उसका समराइजिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, सब अच्छे से डे टू डे मेंटेन करना, दैट मीन्स बुककीपिंग. अकाउंटेंसी क्या होता है? जहाँ पर भी बुककीपिंग का प्रोसेस ख़त्म होता है वहाँ से आगे जो भी प्रोसेस होती है उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं. देखेंगे इसके अंदर क्या कहते हैं. बुककीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्या होती है? प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. अकाउंटेंसी क्या होती है? एक प्रोसेस होती है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की. अकाउंटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी. अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं. अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आपको समझ में आएगा. देयर आर टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी इज़ अ डिफरेंट, अकाउंटिंग इज़ अ डिफरेंट. हम इसको क्या करते हैं? एक साथ करते हैं. ये एक साथ नहीं है, ये अलग अलग प्रक्रिया है. अकाउंटेंसी बेस्ड ऑन प्रोसेस. जो भी हम करते हैं बुककीपिंग होने के बाद, जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं. और अकाउंटेंसी मीन्स सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जो भी प्रोसेस आगे करना पड़ता है उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं. अकाउंटिंग इज़ अ शॉर्टर पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी का ही क्या है? अकाउंटिंग एक छोटा सा हिस्सा है. आगे देखेंगे आगे क्या कहता है. अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग. अब अकाउंटिंग के बारे में बता रहा है, सॉरी अकाउंटेंसी के बारे में बता रहा है. हम क्या देख रहे हैं? मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग. अकाउंटेंसी क्या है? एक पार्ट है. किसका पार्ट है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर बिजनेस. जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिपोर्ट करना. देन आगे क्या कहता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेसिक नॉर्म्स एंड अजम्पशंस डेवलप्ड एंड एस्टैब्लिश्ड एज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम. अकाउंटेंसी क्या है? जो भी रूल्स के हिसाब से अकाउंटेंसी, जो भी रूल्स का है उस हिसाब से अकाउंटेंसी होती है. अब यहाँ पर एक वर्ड आया अच्छे से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? देयर आर सर्टेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. उसके अंदर ही क्या करना पड़ता है? अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. इन दैट कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स. कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल मीन्स द अकाउंटेंट्स हैव टू सिमिलर ऑप्शंस. जब एक अकाउंटेंट को एक दो सिमिलर ऑप्शंस आते हैं, दोनों का आउटपुट सिमिलर निकलने वाला है, दैट टाइम अकाउंटेंट थिंक दोनों में से कौन सा फायदेमंद होगा. दैट वाज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. उसके बाद कॉस्ट प्रिंसिपल होगा, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स है, उसके बाद गोइंग टू कंसर्न प्रिंसिपल्स है, रियलिटी प्रिंसिपल्स है. बहुत सारे प्रिंसिपल्स है. उस प्रिंसिपल्स के नॉर्म्स पर ही क्या करती है? अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है, अकाउंटेंसी सिस्टम को मेंटेन किया जाता है. दिस प्रिंसिपल्स आर अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली. अब जो भी प्रिंसिपल्स है वो कहाँ से आए?
जो पूरी दुनिया में जो भी अकाउंटेंट्स के जो जाने माने लोग हैं, ICAI है, ISI है, और जो भी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उन्होंने क्या किया है, उसका इनोवेशन किया है, उसका निजात किया है। उस प्रिंसिपल के तहत क्या करना पड़ता है, हमको अकाउंटेंसी करना पड़ता है। अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग बोथ आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस बट अकाउंटेंसी फॉलो बाय रूल्स और रेगुलेशन से क्या होता है, अकाउंटेंसी फॉलो की जा सकती है। नेक्स्ट, उम्मीद अकाउंटेंसी के बाद डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटेंसी आप याद कीजिए। हम यहाँ पर अकाउंटेंसी देख रहे हैं, अकाउंटिंग इज अ डिफरेंट एंड अकाउंटेंसी इज डिफरेंट। अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू प्रोसेस बट अकाउंटेंसी इज रिलेटेड टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। अकाउंटेंसी इज वाइडर देन अकाउंटिंग। द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी, कोलर ने क्या बताया, डेफिनेशन बताया अकाउंटेंसी के बारे में। अकाउंटेंसी रिफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है, इंटायर बॉडी ऑफ थियरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। जो भी अकाउंटिंग किया है, जो भी अकाउंटिंग हुआ है, उसकी पूरी प्रोसेस और इंटायर बॉडी अकाउंटेंसी को रिफर करती है। उसके बाद द सेकंड डेफिनेशन, प्रोफेसर रॉबर्ट एन एंटनी हैज़ डिफाइंड अकाउंटेंसी एज। रॉबर्ट का क्या मानना है अकाउंटेंसी के बारे में, वो कहते हैं नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अ अकाउंटिंग सिस्टम। Every business price has different accounting system. It is means of collecting of data, summarizing of data, analyzing of data, and reporting in monetary terms information about the business ट्रांजेक्शंस। जैसे हमारा फर्स्ट लेक्चर था, हमने उसमें बताया था कि बुक कीपिंग इज ओनली रिलेटेड टू मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जहाँ पर भी पैसा आता है वहाँ पर कॉमर्स का बंदा आ जाता है, जहाँ पर भी कुछ इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शंस आते हैं वहाँ पे कॉमर्स का बंदा आ जाता है, क्योंकि हम सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं। कॉमर्स इज ओनली रिलेटेड टू मनी एंड इकोनॉमिक्स। जो भी मॉनेटरी टर्म्स आएंगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी अकाउंटेंसी का मतलब उन्होंने यहाँ क्या है कि डेटा को कलेक्ट करना, समराइज करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट करना, और पैसे के जो भी टर्म्स आएंगे उसको बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन है उसमें उसको इन्वॉल्वमेंट करना, उसकी नज़रिए से उसको देखना, दैट मीन्स अकाउंटेंसी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। और एक बात, जो भी आपको YouTube पे वीडियोस आ रहे हैं, टीच फॉर यू कॉमर्स, ये मेरा YouTube पेज है, इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जो भी डे टू डे हम YouTube पे वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको फास्ट मिलेगा। तो ये हो गया अकाउंटेंसी के बारे में। अभी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। थोड़ा पार्ट हम इसलिए ज़्यादा एक वीडियो में आपको डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो रिदम आपको घर में आता नहीं। यूट्यूब पे आप जब भी वीडियो देखते होगे तो फील कॉलेज वाला आता नहीं, तो इसलिए 10-15 मिनट्स की वीडियो हम आपको दे रहे हैं। आप उसको देखिए, डाउट्स आता तो कॉलेज में आकर आप मिल सकते हैं, आपके लिए कॉलेज ओपन है, आकर हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, आपको समझ में आ गया है, फिर भी एक बार फिर से। देयर आर थ्री कॉलम पॉइंट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। द फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग। बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है, इट इज़ कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। देन अकाउंटेंसी इट इज़ रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग, यहाँ पे बुक कीपिंग क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग कर रहा है, बट यहाँ पर अकाउंटेंसी क्या है, रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फिनेंशियल डेटा। यहाँ पर क्या कर रहा है, सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है, पर अकाउंटेंसी का क्या, बुक कीपिंग का
काम ख़त्म होने के बाद अकाउंटेंसी का काम स्टार्ट होता है। जो भी बुक कीपिंग ने काम किया उसको समराइज़ करना, एनालाइज करना एंड इंटरप्रेटिंग द फिनेंशियल डेटा। जो भी डेटा है उनके पास उसको क्या करना, इंटरप्रेट करना। देन द सेकंड पॉइंट इज स्टेज। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज है, क्योंकि जो भी बिजनेस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेली ट्रांजैक्शंस करता है, इसलिए क्या है, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज। बट अकाउंटेंसी इज नॉट प्राइमरी स्टेज, अकाउंटेंसी इज अ सेकेंडरी स्टेज, बिकॉज when the bookkeeping is done that time accountancy process will be start। तो प्राइमरी होने के बाद जो भी डेटा एनालिसिस करना, इंटरप्रेशन करना, ये काम किस में होता है, अकाउंटेंसी में होता है। द थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि सभी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इसको सिस्टमेटिक मैनर से रिकॉर्ड करना। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी फाइनेंशियल डे टू डे ट्रांजैक्शंस होंगे उसको सिस्टमैटिक और प्रॉपर वे से रिकॉर्ड करना। और अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव है प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या करना, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज़। और जो भी उनके पास फिनेंशियल डेटा है, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट्स बनाए हैं, जो कमर्शियल अथॉरिटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के, बिजनेस के, उनसे क्या करना, डिस्कस करना। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से हैं हम आगे देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कॉस्ट शीट, अलग अलग फिनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग अकाउंट्स के हिसाब से होते हैं। जो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव था कि प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से ऑल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, तो अकाउंटेंसी में वही ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि बुक कीपिंग के बाद अकाउंटेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो भी बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किए उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, उसको रिलेवेंट अथॉरिटीज से उसके बारे में डिस्कस करना। और नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुक कीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होती है, जूनियर स्टाफ पे होती है। जूनियर स्टाफ मीन्स जो आता है, जो उस टाइम पर वहाँ पर होता है, जो इनवॉइसेस बनाता है, जो वाउचर्स बनाता है, उसकी होती है। और अकाउंटेंसी की जो होती है वो सीनियर स्टाफ पे होती है। अकाउंटेंसी क्या होती है, सीनियर स्टाफ पे होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट इन जर्नल एंड लेजर। बुक कीपिंग का आउटकम क्या है, वो जर्नल और लेजर बनाते हैं। और अकाउंटेंसी का आउटकम क्या है, वो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसको देखने के बाद समझ में आता है कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ आवर बिजनेस। द नेक्स्ट इज पीरियड। अब बुक कीपिंग का पीरियड क्या होता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, क्योंकि रोज़ कितना सेल हुआ, कितना परचेस हुआ, ये उसको क्या करना पड़ेगा, डे टू डे ट्रांजेक्शन के हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट अकाउंटेंसी का जो पीरियड होता है वो पूरे साल का होता है। अकाउंटेंसी का पीरियड क्या होता है, पूरे साल का होता है। अब आपको तो पता ही होगा, फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। ये गवर्नमेंट ने हमारा फिनेंशियल ईयर डिसाइड किया है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा। बट कोरोना पैंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट ने उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस किए थे। पर हम जब एग्ज़ाम देंगे, जब हम सीखेंगे, तो फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर। तो अकाउंटेंसी कब होती है, जब फिनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, तब अकाउंटेंसी क्या देती है, डिटेल्स देती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। एनालिसिस बुक कीपिंग में होता ही नहीं, क्योंकि क्या होगा, डे टू डे ट्रांजेक्शन में क्या एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने का काम अकाउंटेंसी का है। अकाउंटेंट यूजेस बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन टू एनालिसिस एंड इंटरप्रेट द डेटा एंड देन कंपाइल्स इनटू रिपोर्ट्स। अकाउंटेंसी जो करता है उसको क्या कहते हैं, अकाउंटेंट है। वो क्या करेगा, बुक कीपिंग का जो भी डेटा होगा एनालिसिस करेगा, इंटरप्रेट करेगा और उसको आगे मैनेजमेंट को उसका रिपोर्ट देगा। डिसीजन मेकिंग, द नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग के डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। अब मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट जो बुक कीपिंग का डे टू डे ट्रांजैक्शन है उस पर क्या करेगा, डिसीजन नहीं लेगा। मैनेजमेंट डिसीजन लेगा अकाउंटिंग का जो भी डेटा है, अकाउंटेंसी का जो भी डेटा है, जो अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया है, मैनेजमेंट उस पर क्या करेगा, डिसीजन लेगा। विच टाइप ऑफ डिसीजन,
critical decisions. The next, skill required. लास्ट पॉइंट है स्किल रिक्वायर्ड. बुक कीपिंग करने के लिए कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको सिर्फ लिखते आना चाहिए. द नेम ऑफ द पर्सन, एड्रेस ऑफ द पर्सन, और जो उसने लिया, जो सेल किया, जो परचेस किया, अमाउंट, ये 2-3 चीज़ें उसको लिखना पड़ती है. पर जो अकाउंटेंसी करता है, जो भी अकाउंटेंट होते हैं, उसको कुछ स्किल अडॉप्ट करना पड़ते हैं. उसके लिए कुछ उसके पास स्किल होने चाहिए. स्किल कौन से होने चाहिए? वो बंदा CA होना चाहिए, CS होना चाहिए, CMA होना चाहिए, या कम से कम BCom MCom का उसको नॉलेज होना चाहिए. ये जो स्किल जिसके पास होता है वो अकाउंटेंट होता है, वो अकाउंटेंसी कर सकता है. तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी तक 2 साल का जो पैटर्न था उसमें सब में ज़्यादा क्वेश्चंस तो फर्स्ट चैप्टर पे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पर ही पूछे गए हैं. तो ये छोटी चीज़ें आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है. और फिर से आप लोगों को फिर से एक अपील करता हूँ कि आप टीच फॉर यू कॉमर्स जो यूट्यूब पे हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपको डे टू डे क्या होगे, आपको नोटिफिकेशंस आते जाएंगे. और आपको कुछ डाउट्स है, कोई दिक्कत है समझने में, या कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा नंबर है, आप डायरेक्टली मुझे 10 से 4 के बीच में, सवेरे 10 से 4 बजे तक के आप मुझे कॉल कर सकते हैं. उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा. आने वाले लेक्चर में जो भी फर्स्ट यूनिट का रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. होप यू विल एंजॉय. थैंक यू.